जैन दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। आइए देखिए, CHSL का आज दूसरा दिन है। 12 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, आज 13 तारीख है ना, दूसरा दिन है। तो इसका तीनों शिफ्ट का सवाल हम लेके आए हैं जो कि आप लोग के द्वारा ही हमें प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये देखिए मेरा टेलीग्राम का नंबर है और ये व्हाट्सअप नंबर है, दोनों सेम है ना, 8539989895। यदि आप लोग को कोई क्वेश्चन इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, यदि आप दे रहे होंगे एग्जाम या फिर आपके कोई है ना साथी संगी कोई दे रहे होंगे तो है ना, प्लीज़ इस नंबर पे आप लोग हमें क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन भेजेंगे। तो देखिए आज दूसरा दिन है, तो जैसा कि हम सवाल देख रहे थे तो इसमें कह सकते हैं कि एडवांस मैथ का ही है ना बोलवाला रहा है। तो एडवांस मैथ से तकरीबन 12 से 13 क्वेश्चन देखा गया है, 12 से 13 क्वेश्चन, जिसमें कि ज्योमेट्री हो गए है ना, और अलजेब्रा, ट्रिगो, ये तीनों सेक्शन मिला के है ना, अब 12 से 13 क्वेश्चन है। बाकी उधर अर्थमेटिक में क्या है कि हर एक चैप्टर से रेलगाड़ी से हो गया एक है ना, आयुष वाले में, एवरेज वाले में, रेशियो वाले में, सभी से एक एक क्वेश्चन, डायमंडबर्ग से एक क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से सभी से उधर एक एक क्वेश्चन थे, बाकी इधर से। और हाँ, इधर पाई चार्ट से भी 3 क्वेश्चन है ना एवरेज में देखा गया है। तो क्वेश्चन ओवरऑल कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट है ना, आसान से होते हुए है ना एवरेज तक गया हुआ है ना सवाल। तो आइए देखिए, सवाल है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर पर आवर और आधा भाग 32 किलोमीटर पर आवर से कुल 7 घंटे में तय करता है। देखिए एक व्यक्ति है जो कि अपनी टोटल यात्रा का आधा 24 किलोमीटर पर आवर और बाकी आधा जो है 32 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी का जो आधा भाग है 32 किलोमीटर प्रति घंटा से कुल 7 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में? 7 घंटे में, 7 घंटा में, यहाँ पे 7 आवर है ना दिया हुआ है, पूरा करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की? अब देखिए दूरी यहाँ पे मांग लिया गया है। क्या मांग लिया गया है हमसे? टोटल दूरी मांग लिया गया है। टोटल दूरी यदि मांग लिया गया है तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल गुने समय होता है। क्या होता है? चाल गुने समय होता है। तो यहाँ पे चाल नहीं बल्कि औसत चाल हम इसका ले लेंगे, औसत चाल गुने समय। औसत चाल कितना है? देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं, औसत चाल इसका सब, या फिर निकालने का देखिए औसत चाल 2 × 24 × 32 बटे 24 + 32, समय कितना है? 7 है। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो 24 × 32 बटे 6 56। देखिए 8 से ये गया, 4 6, ये आपका कितना आएगा? 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 18 1 19, 192 किलोमीटर आपका आ गया दूरी। क्या मांग रहा था इसमें है ना, टोटल कितनी दूरी तय की। हाँ, तो इसका टोटल कितनी दूरी हो जाएगा? 192 किलोमीटर। कह रहा था सवाल कि एक व्यक्ति है वो किसी दूरी को चलता है तो आधा दूरी किस स्पीड से? 24 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो आधा दूरी था उसको 32 किलोमीटर पर आवर की है ना स्पीड से चलता है। इस प्रकार टोटल है ना उसको चलने में कितना लगता है? 7 घंटे का समय लगता है। तो टोटल दूरी यहाँ पे मांगा गया था है ना, टोटल दूरी मांगा गया था, तो ये कितना निकल के आ गया? 192 किलोमीटर हमारा दूरी निकल के आ गया। आइए देखिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक ट्रिगो से है, सवाल कह रहा है कि यदि tan x बराबर √3 + 2 दिया हुआ है तो इसमें क्या फाइंड आउट क्या करना है? tan x - cot x। क्या करना है? tan x - cot x, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए tan का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो cot का यहाँ से यदि हम निकालते हैं, cot x बराबर क्या होता है? 1/tan x होता है, तो 1/√3 + 2 कर सकते हैं, या फिर इसी को 1/2 +
√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, चिन्ह इसका चेंज करके ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। तो ये मेरा इसमें क्या है कि 1/1 है ना, 2 + √3 गुने 2 - √3 बटे 2 - √3 यदि हम करते हैं तो 2 - √3 बटे 4 - 3 है ना, 1 क्या आ गया, 4 - 3 1 आ गया। तो ये क्या मेरा किसका वैल्यू आ गया, cot x का वैल्यू आ गया 2 - √3 कितना आ गया, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि cot x का वैल्यू आ गया 2 - √3। अब देखिए यहाँ पे tan का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और cot x का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लिए तो है ना, तो tan x - cot x का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो देखिए √3 + 2 - 2 - √3 ये यदि अंदर जाएगा तो इसका चिन्ह ये चेंज हो जाएगा। अब क्या आ गया, 2 से 2 गया तो है ना 2√3 ये मेरा आ गया वैल्यू है ना, 2√3 आ गया वैल्यू। क्लियर है, आइए अगले सवाल पे। देखिए एक सवाल है एसआई से आया हुआ है, कह रहा है कि 9 महीनों के लिए प्रति वर्ष 12.5% की दर से 96,000 रुपये का साधारण ब्याज यहाँ पे मांग लिया गया है। क्या है कि बहुत ही आसान सवाल आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पी मेरा दिया हुआ है कितना, 96,000 रुपया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12.5%, समय कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 महीना 9 मंथ। ठीक है, इसको वर्ष में यदि हम चेंज कर लेंगे 9 × 12 हो जाएगा और ये कितना 1 × 8 हो जाता है। ये क्या है, इसको है ना 12.5% बराबर क्या हो जाता है 1 × 8 हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या मांगा गया हमसे, एसआई मांगा गया है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि है ना एसआई का फॉर्मूला P/100 होता है। आर कितना था 1 / 8, टाइम है 9 / 12, 100 है ना। तो देखिए ये 12 बार में चला गया, 3 0 तो यहाँ साथ में आएगा ही आएगा, ये चला गया 2 0 चला गया, तो ये कितना आ गया आपका साधारण ब्याज है ना 90। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए एक सवाल है, कह रहा है कि एक समद्विबाहु समलंब के समानांतर भुजाएं, एक समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु समलंब के समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और असमांतर भुजाएं क्या है 13 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका पहले हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर बना लेते हैं। एक समबाहु है ना, समद्विबाहु समलंब के समानांतर भुजाएं, समद्विबाहु समलंब के समानांतर जो भुजाएं होती है ये दोनों आपस में क्या है समानांतर भुजाएं क्या है 10 और 20 दिया हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया 10 है ना, तो बाकी ये 5 5 इधर चला गया। क्लियर है। अब कह रहा था कि समांतर भुजाएं है ना 20 और 10 दिया हुआ था और असमांतर भुजाएं क्या है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ये कितना दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है 5 है 13 है तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए है ना इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने है ना समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो हाफ गुने ये 10 + 20 कितना हो गया 30
ऊंचाई कितना आ गया 12, 180 सेंटीमीटर है ना, 180 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। आइए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ही आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। कल 12 तारीख को भी देखा गया था कि है ना, तीनों शिफ्ट में कुछ इसी टाइप से सवाल थे और आज भी उसी लेवल के सवाल थे। आइए एक देखिए है ना, ज्योमेट्री से एक और सवाल है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है। त्रिभुज ए बी सी, अच्छा पहले तो परिकेंद्र आपको मालूम होना चाहिए कि उसका फिगर बनेगा कैसे है। तो परिकेंद्र, यदि एक त्रिभुज है तो इसके परिकेंद्र, तो बाहर से जो ये सर्किल बना रहा है तो ये हो गया परिकेंद्र है ना। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र ओ है और बी ए सी कितना है दिया हुआ, बी ए सी दिया हुआ 85 डिग्री है ना। बी ए सी कितना दिया हुआ है 85 डिग्री। ए बी सी, बी ए सी यहाँ पे चलिए 85 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, बी सी ए 80 डिग्री। बी सी ए ये दिया हुआ है आपका 80 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, बी ए सी दिया हुआ है 85 डिग्री, बी सी ए कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है ना, ओ ए सी, ओ ए सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ओ ए सी, ये क्या हो गया हमारा ओ हो गया, ये अपना ओ हो गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सवाल है। इसमें एक चीज तो हम ये कर सकते हैं कि देखिए इस वाले त्रिभुज में बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में यदि हम आते हैं तो कोण बी नहीं निकल जाएगा, इसमें कोण बी कितना आ जाएगा, कोण बी आ जाएगा 180 में यदि हम घटा देते हैं 85 प्लस 80 को ऐड करके है ना, 180 माइनस 85 प्लस 80, तो कोण बी निकल के आ जाएगा, कोण बी निकल के आ जाएगा कितना 180 माइनस 165 डिग्री, ये घट रहा है तो कितना आ गया 15 डिग्री। तो बी ए सी है ना, सॉरी कोण बी बराबर कितना आ गया, कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया यहाँ पे 15 डिग्री। ये यदि 15 डिग्री आ गया तो आप लोग को मालूम होगा है ना, आप लोग को मालूम होगा कि केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का दुगना होता है। केंद्र पर का कोण जो परिधि पर के कोण का दुगना, तो ये यदि 15 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें गौर करने वाली बात है कि ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, और ये दोनों क्या है रेडियस है। ये दोनों यदि रेडियस है तो दोनों तो बराबर होगा है ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। ये कोण आपस में बराबर होगा। तो चलिए दोनों को x अगर मान लेते हैं, दोनों को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में, अब इस वाले त्रिभुज में गौर करने की बात यह है कि x प्लस 30 है ना, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में है ना, x प्लस 30 डिग्री बराबर 180, तो आ गया 2x बराबर कितना आ गया 150। तो x बराबर कितना आ गया 75। क्लियर है, x बराबर आ गया 75, तो ये आ गया 75, ये आ गया 75। अच्छा मांग क्या रहा था ओ ए सी, अच्छा तो 75 वही तो आ गया है ना, ओ ए सी तो कितना आ गया यहाँ पे ओ ए सी बराबर 75 डिग्री। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए फिर से आते हैं, ये परिकेंद्र था है ना, जिसका ओ था परिकेंद्र। तो इस वाले त्रिभुज में ये टोटल दिया हुआ था 85 डिग्री, ये दिया हुआ था 80 डिग्री। तो इस बड़ा वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है इसमें है ना x प्लस है ना, इसका वैल्यू चूंकि मालूम नहीं था तो
ये प्लस ये तीनों कोण को मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है ना त्रिभुज ABC में। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 15 डिग्री। अब हमें मालूम है कि है ना ये जो होगा इसका दुगना होगा, तो ये 15 है तो ये 30 आ गया। तो अब इस वाले त्रिभुज में अब क्या है कि दोनों जो है रेडियस है, दोनों है त्रिज्या है तो दोनों भुजा बराबर होगा। और जब दोनों भुजा बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। दोनों कोण है ना x मान लेते हैं तो x प्लस 30 है ना, तो x का वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे 75 डिग्री। और वही x का वैल्यू तो यहाँ पे है ना हमसे मांगा गया था। आइए अगले सवाल पे। देखिए सवाल कह रहा है कि x4 माइनस 142x² प्लस 1 बराबर 0 है। तो फाइंड आउट क्या करना है, तो निकालना क्या है x³ प्लस 1y(x³ का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है x³ प्लस 1y(x³ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यदि x प्लस 1y(x) का वैल्यू यदि हमें प्राप्त हो तो हम फिर इसके करीब पहुंच सकते हैं, इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कैसे होगा देखिए, तो इसमें क्या करते हैं x² से हम इसमें भाग दे देते हैं। ये जो मेरा जो है ना गिवन जो है इसमें x² से यदि हम भाग दे देते हैं इसमें, तो x4 x² प्लस 1y(x² बराबर ये होगा 0। ये क्या आ गया x² प्लस 1y(x²) ये वाला आ गया है ना, ये ख़त्म हो गया तो इस तरफ चला गया, कितना चला गया -142 चला गया। कितना चला गया 100, अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था है ना, तो इधर 142 आ गया। अब देखिए इसको x² प्लस है ना प्लस 2 कर सकते हैं, तो 142 प्लस 2, चलिए इसको है ना 144 लिखिए, डायरेक्ट 144 लिखते हैं। तो ये क्या आ गया x प्लस 1y(x) के होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 144 आ गया। तो यहाँ से x प्लस 1y(x) का वैल्यू निकल के आ गया इस तरफ 12। क्या आ गया x प्लस है ना 1y(x) का वैल्यू निकल के आ गया 12। अब देखिए यदि ये आ गया निकल कर 12, तो x प्लस 1y(x) का वैल्यू यदि 12 निकल के आ गया और हमें निकालना है x³ प्लस 1y(x³ का वैल्यू, तो k³ माइनस 3k पे है, ये फार्मूला है। k³ माइनस 3k चले जाएंगे तो 12 के क्यूब करेंगे और माइनस 3 इंटू 12 करेंगे, 3 इंटू 12 करेंगे तो k³ है ना, तो इसमें k³ क्या आ गया 1728 है ना, 1728 माइनस 36, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 में से 6 गया 2 और ये क्या हो गया 11, तो 9 1692, कितना आ गया 1692 आ गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, समझ में आया होगा। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ये आपका दिया हुआ था x4 है ना माइनस 142x² प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ था। तो इसमें हम x² से हम भाग दे दिए दोनों तरफ, तो x² से यदि हम भाग दे दें तो ये समीकरण हमें निकल के आ गया है ना। तो इस तरफ माइनस 142 को हम इस तरफ है ना प्लस 142 में लेकर चले आए। तो अब यहाँ पे क्या था है ना x प्लस है ना x प्लस 1y(x) के होल स्क्वायर के ये फार्मूला पे टूट गया, तो यहाँ से निकल के आ गया है ना x प्लस 1y(x) बराबर आ गया 12। तो इसका यदि है ना x प्लस 1y(x) का वैल्यू आ गया 12, तो x³ प्लस है ना x³ प्लस 1y(x³ का वैल्यू है ना k³ माइनस 3k के है ना फार्मूला पे निकल के आ गया 1692। आइए अगले सवाल पे। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ना आज भी पूछे गए हैं। इसी टाइप से देखिए एक और सवाल है,
कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है ना। 2x² माइनस 6x प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो फाइंड आउट क्या करना है, x² प्लस 1y 4x², ये आपको निकालना है। तो देखिए हाँ, कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ, तो यहाँ पे निकालना था है ना x² प्लस 1y 4x² का ये वैल्यू निकालना था। तो देखिए इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि यदि इस वाले में जो गिवन है इसमें हम यदि 2x से हम भाग देते हैं, 2x से यदि हम भाग दे देते हैं तो देखिए तो क्या निकल के आ गया, 2x² था ना, तो ये क्या आ गया, x आ गया ऊपर में, यहाँ आ गया 3 आ गया प्लस 1y 2x आ गया बराबर ये 0 आ गया। तो अब देखिए x प्लस 1y 2x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3, x प्लस है ना, x प्लस 1y 2x बराबर आ गया 3। तो अब देखिए यहाँ से निकालना क्या था है ना, x² प्लस है ना 4x² का यहाँ पे वैल्यू निकालना था। तो बहुत ही आसान है ना, k² माइनस 2 के पर यदि हम जाएंगे तो चूंकि ये हाफ है तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, तो 3 3 9 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 8, इसका वैल्यू आ गया है ना x³ है ना, x² प्लस है ना 4x² का वैल्यू निकल के कितना आ गया 8 आ गया। क्लियर है। आइए अगले सवाल पे आपको ले चलते हैं। देखिए एक ट्रिगो से सवाल आया हुआ है, कह रहा है कि कौशिक x प्लस कॉट x, क्या कह रहा है, कौशिक x प्लस कॉट x बटे कौशिक x माइनस कॉट x बराबर दिया हुआ है 7। कितना दिया हुआ है 7। तो फाइंड आउट क्या करना है, 4 sin² x 4 sin² x प्लस 1 बटे 4 sin² x माइनस 1 है ना, sin² x माइनस 1, यहाँ पे ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए इसमें एक प्रमेय यहाँ पे आप लोग को याद आ रहा होगा कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर यदि हम करते हैं, यहाँ देख लीजिए अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यदि ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ऊपर में हमें क्या निकल के आ जाएगा, अंश प्लस हर करेंगे इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, कॉट से कॉट जाएगा तो 2 कौशिक x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कौशिक x बटे अंश माइनस हर करेंगे है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये कटेगा तो ये प्लस में चेंज होगा तो है ना 2 कॉट x बराबर। उसी तरीके से यदि यहाँ नहीं कुछ है तो है ना डिवाइड में 1 है, हर में यहाँ क्या है तो अंश प्लस हर है ना 8 बटे 2 है ना 8 बटे 6, तो 4 बटे 3 इसको हम लिख सकते हैं, 8 बटे 6 को क्या लिख सकते हैं 4 बटे 3 लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 जब चला गया, 2 से 2 जब चला गया तो कौशिक x बटे कॉट x बराबर 4/3 क्या आ गया, कौशिक x बटे, अब देखिए तो कौशिक क्या होता है 1y साइन होता है, 1y साइन होता है। अब भागा में अच्छा कॉट का वैल्यू क्या होता है cos y साइन होता है, तो गुणा हम कर देंगे तो साइन y cos हो जाएगा, साइन y cos हो जाएगा बराबर 4/3। तो साइन से साइन चला गया तो 1y cos बराबर क्या हो जाएगा सेक, क्या हो जाएगा सेक x का वैल्यू आ गया 4/3। अब जब सेक x का वैल्यू आ गया 4/3 तो देखिए ये वाला फार्मूला का अब यहाँ पे यूज आएगा, इस वाले त्रिभुज में मान के चलिए कि है ना क्या है सेक है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक है तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, साइन कॉस टैन कॉट सेक
है ना, कर्ण बटे आधार है, तो ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 के है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ गया, √7 आ गया, है ना। इसका लंब कितना निकल के आ गया, √7 जब दिया गया। तो अब हमें क्या निकालना है, 4 sin² x। तो इसी में फिर यहाँ आते हैं, इसमें आते हैं कि 4 sin x क्या क्या वैल्यू होगा, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है, √7, कर्ण कितना है 4 + 1 बटे 4 × -1। क्लियर है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 7/16 आ जाएगा, 4/7/16 + 1 बटे 7/16 -1। तो 4 से गया, 4 से गया, तो 7/4 + 1 बटे 7/4 -1। तो ये सोल्व करके आपको कितना आ रहा है ना, 44/12। कितना आ रहा है, 44/12। तो है ना, 11 से 44, 3 × 12 है ना, 11/3 आपका आ गया आंसर। क्लियर है। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, बस इतना ही सवाल आप लोग के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो है ना, एक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। जय हिंद।